बुद्ध गया में आपका स्वागत है। आप कहाँ से हैं? मैं नागपुर से हूँ, बनते दीक्षा भूमि नाम है मेरा। आप यहीं पर रहते हैं? जी जी जी। कितना साल हो गए यहाँ पर रहते हुए? यहाँ मैंने आते जाते रहता हूँ। 2 कोरोना के बाद में अब लेट आया हूँ। यहाँ ही पे रहता पचेट्ठी में। अंदर मैं गया, वाकई में अंदर का जो वाइब है ना अलग लेवल का है। नहीं, बहुत शांत है। एक्चुअली हम लोगों को बुद्धिज़्म मालूम नहीं और बिहार को बिहार समझते ही नहीं। हाँ। समझे? वो जो बिहार था उसको बिहार बना दिए हाँ, और वो सही बिहार को इतना ख़राब कर दिए कि एक बिहारी सब बीमारी करके ऐसा बोलते हैं। तो एक्चुअली जो है सच बात ये है कि बुद्ध को हम जानते नहीं है ना। हम छठी कहीं और करते हैं, छठ पूजा करते हैं और नीतीश कुमार को भगवान मानते हैं, लालू प्रसाद यादव को भगवान मानते हैं, रामविलास पासवान को भगवान मानते हैं। भगवान बुद्ध को जिस दिन भगवान बुद्ध को मानने लगेंगे तब बिहार भगवान बुद्ध का रहेगा, जब पूरा भारत बौद्धमय होगा। नहीं, नीतीश सरकार भी अब थोड़ा ध्यान दे रहे हैं टूरिस्ट पर। नहीं, इन लोगों का सबसे बड़ी बात ये है, इन लोगों को ये किसी को भगवान बुद्ध से कोई महत्व लेना देना कुछ नहीं है। पूरे दुनिया के लोगों को बुद्ध से लेना है, बिहार से। एक्चुअली क्या है कि बुद्ध गया, बुद्ध आया नहीं है, बुद्ध गया है। तो बुद्ध कहाँ गया? दीक्षा भूमि में। बुद्ध कहाँ गया? तो अनुराधापुरम श्रीलंका में। बुद्ध कहाँ गया? तो बर्मा में। बुद्ध कहाँ गया? तो वियतनाम में। बुद्ध कहाँ गया? तो 120 देशों में। मगर इंडिया का रहने के बाद भी इंडिया में नहीं रहा। पर इंडिया का नहीं है, यहाँ हिंदुस्तान बना दिया तुमने। यहाँ जो भगवान बुद्ध का जो देश को है ना, रिपब्लिक ऑफ इंडिया बोले तो दुनिया को ये मालूम नहीं है। हैप्पी रिपब्लिक डे क्या है, गणतंत्र कौन सा गणतंत्र है ये मालूम नहीं। दुनिया का पहला गणतंत्र वैशाली है। रिपब्लिक डे बोले तो वैशाली का दिन मनाओ, वैशाली का दिन मनाओ। लेकिन लोगों को क्या लगता है, अरे भैया वो SP साहब है, वो मोदी है, वो रिपब्लिक डे मना रहा है। अब ये जब ऐसे अगर गांव में अंधे पैदा हो गए, इस देश में अंधे, कबीरा कहे ये जग अंधा, वो बात सही है। तो आपको हैप्पी रिपब्लिक डे, आपको वैशाली के दिन का आपको भगवान बुद्ध माने वैशाली दुनिया का पहला गणतंत्र बताते हैं। लेकिन कोई बिहार का नीतीश कुमार नहीं या यादव है या मोदी है बताता नहीं कि वैशाली ये दुनिया का पहला गणतंत्र है करके। तो इससे बड़ी विडम्बना और शौक क्या है? बाबा साहब आम्बेडकर बोलते थे राइट टू वर्शिप। क्या बोलते थे? राइट टू वर्शिप। हमने उसका राइट टू फेलोशिप कर दिया। क्या कर दिया? IAS IPS ये जो है सब मोदी के चेले चपाटे हैं। तो कैसे वो बुद्ध का प्रचार? देखिए, यहाँ पे SP को पैसा देना पड़ता SP बनने के लिए, कलेक्टर बनने के लिए, जबकि वो UPSC MPSC क्रश करता है। आने के बाद में उसको पता चलता है यार यह तो गधे लोगों का सारा सैल्यूट मारना पड़ता, नहीं तो भाई दरभंगा नक्सलवादी एरिया में भेजना पड़ेगा करके। तो फिर वो उसका डिमांड रहता 15 करोड़ SP, 45 करोड़ कलेक्टर, फिर वहाँ का सेक्रेटरी, उसका कमीशन अलग। तो अच्छे लोग हैं इस दुनिया में, पर वो लोग काम इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि वो लोगों को क्वालिटी, यहाँ के क्वालिटी जो इंडिया की क्वालिटी है, वो क्वालिटी के लोग घर में बैठ जाते हैं, रिज़ाइन दे देते हैं, है ना। तो इसीलिए बने यहाँ के लोगों का प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम यहाँ का ब्लड का है कि ये पूरा डाइल्यूटेड हो गया है। कि इस बौद्ध भारत को, इस बिहार को आपने सेव बुद्ध गया, सेव बिहार, पूरे दुनिया आपके कदमों में था। आप गुरु थे, चेला बन गए, आप चेला बन गया। तो मैं चाहूँगा आप सभी लोगों से बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि के मार्ग पे चले, मिडल वे पाथ चले और बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति करके बिहार को 3 लोग हैं। सम्राट अशोक का ये राष्ट्र है, सम्राट को है, सम्राट अशोक का राष्ट्र है। सम्राट अशोक का फोटो ही नहीं है किसी के घर में, नहीं है, दम नहीं है, राइट है। अब बताइए, अशोक स्तंभ मालूम है, अशोक की लट मालूम है, पर अशोक का सम्राट अशोक मालूम नहीं। बहुत लोगों को अशोक के बारे में नहीं पता है। अब मालूम ही नहीं, बिहार के लोग एक बाद में महावीर के बारे में नहीं, गुरु गोविंद सिंह के बारे, कर्पूरी ठाकुर को, भाई कर्पूरी ठाकुर कौन है मालूम नहीं, तो राहुल संकृतन कौन है मालूम नहीं। तो क्या मालूम है बिहार में क्या मालूम? राजनीति है, हमको भी बिहारी बना दिया। एक बिहारी सबसे भारी, ऐसा कर रहे हैं। चलिए ना, नमो बुद्धाय। जी, हैप्पी वैशाली डे।